Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Now it's English period and today we are going to read a story. The name of the story is The Wise Villagers. वाइस कहते हैं अक्लमंद या दाना को, विलेजर्स गांव के रहने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टूवर्ड्स वर्ड्स टू नाउ. क्यूरियस, ईगर टू नो अबाउट समथिंग और टू गेट इंफॉर्मेशन. मतलब ये कि मुतजस्सिस होना, किसी बात को जानने की जुस्तजू होना. फर्टाइल, एन एरिया ऑफ लैंड डेट प्रोड्यूसेस मैनी प्लांट्स एंड क्रॉप्स. ज़रख़ेज़ ज़मीन जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स और क्रॉप्स फसलें वगैरह उगाती है. लुनेटिक्स, पीपल हु आर क्रेज़ी आर वेरी फुलिश. मतलब ये कि हम इसको बेवकूफ़ कह सकते हैं. मेथड, अ वे आर सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने के लिए कोई तरीका. पेन नाइफ, अ स्मॉल नाइफ वोज ब्लेड कैन बी फोल्डेड अवे इनटू द हैंडल. मतलब ये कि एक छोटा सा चाकू जिसके जो ब्लेड्स होते हैं जहाँ से कटिंग की जाती है वो उसके हैंडल में फोल्ड हो जाते हैं. स्टूपिड, बेवकूफ़. विद नो कॉमन सेंस, सिली. वाइल्ड फायर, a fierce fire that spread rapidly especially in a forest. मतलब ये कि जंगल की आग. Now move towards reading and translation of this story. There was once a large village that lay near a wide river. एक दफ़ा एक बहुत लार्ज विलेज, बड़ा गांव था. डेट ले जो कि वाक़या था नियर नज़दीक, अ वाइड रिवर एक बहुत चौड़े दरिया के किनारे. द लैंड वाज रिच एंड फर्टाइल, जिसकी ज़मीन उस गांव की बहुत ज़्यादा रिच, मतलब ये कि बहुत अच्छी थी, बहुत ज़रख़ेज़ थी. एंड द पीपल हु लिव्ड देयर वर हैप्पी एंड वेल्दी. और वहाँ के लोग जो रहने वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे और मालदार भी थे. दे हैड नो एनिमीज़ एंड लिव्ड पीसफुली. उनके दुश्मन नहीं थे और वो पीसफुली या अमन के साथ रह रहे थे. दे ट्रबल्ड नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड देम. वो किसी को मुसीबत में नहीं डालते या किसी को परेशान नहीं करते थे और ना ही उनको कोई परेशान करता था. नॉट वेरी फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, फ्राम द विलेज, गाँव से. देयर वाज अ टाउन, एक कस्बा था. कस्बा क्या होता है? जिसकी आबादी गांव से थोड़ी बड़ी होती है या फिर उसमें सहूलियात गांव से थोड़ी ज़्यादा होती हैं. वन डे, एक दिन, द पीपल ऑफ द टाउन हेल्ड अ मीटिंग. जो गांव के लोग थे उन्होंने एक दिन एक मीटिंग बुलाई. दे गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस टू डिस्कस अ प्लान फॉर अ न्यू रोड. वो इकट्ठे हुए एक मार्केट प्लेस या फिर जहाँ पे मार्केट या दुकानें होती हैं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए या बातचीत करने के लिए, प्लान एक मंसूबे के बारे में. फॉर अ न्यू रोड जो कि था एक नए रोड या सड़क के बारे में. द रोड वाज गोइंग टू बी बिल्ट. जो रोड था या सड़क थी वो जा रही थी बनने. बिटवीन के दरमियान, देयर टाउन एंड अनदर वन. उनका जो कस्बा था उनके और एक और के दरमियान. अबाउट 50 किलोमीटर अवे, जो कि 50 किलोमीटर के फासले पर था. अ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वाज स्टडीड. एक बहुत बड़ा जो मैप था, नक्शा था उस एरिए का, उसको देखा गया. एंड रूट वाज सून वर्कड आउट. और जो रूट था उस पर जल्द काम होने जा रहा था. द पीपल डिसाइडेड हाउ मच मनी दे वर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड. और जो लोग थे वो ये डिसाइड कर रहे थे, ये उन्होंने ये डिसाइड किया कि कितनी रकम जो है वो चाहिए होगी या ख़र्च होगी ये रोड जो है वो बनने में. फॉलोइंग दिस मीटिंग वर्क बिगेन. और इसी मीटिंग को फॉलो करते हुए जो काम शुरू हुआ. एंड द न्यूज़ ऑफ द रोड रीच द पीपल इन द विलेज. और ये जो न्यूज़ थी, ख़बरें थी सड़क बनने की, रीच्ड पहुंची, द पीपल लोगों तक, इन द विलेज गांव के.
सम ऑफ द विलेजर्स गॉट टुगेदर, कुछ जो गांव वाले थे वो इकट्ठे हुए, एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर, और वो गए ज़्यादा जानने के लिए या मज़ीद इस बारे में मालूमात इकट्ठी करने। When they reached the town, जब वो कस्बे में पहुँचे, they went straight to the office of the district officer, तो वो सीधा गए, went straight वो सीधा गए दफ्तर में, किसके दफ्तर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के दफ्तर में, and looked at the map, और उन्होंने नक्शे को देखा। When they returned home, जब वो वापस आए, घर वापस आए या अपने गांव में वापस आए, they called a meeting of the villagers, तो उन्होंने गांव के लोगों की एक मीटिंग बुलाई। One of the men who had seen the map said, उनमें से एक आदमी जिसने के नक्शा देखा था बोला, फ्रेंड्स दोस्तों, टुडे आज, some of us saw the map ऑफ द न्यू रोड, हम में से जो कुछ हैं उन्होंने देखा है नया जो रोड है उसका नक्शा। इट इज़ गोइंग टू पास क्लोज टू आवर विलेज, तो ये हमारा जो गांव है उसके बिल्कुल पास से गुज़र रहा है, बहुत करीब से। इट विल गो थ्रू सम ऑफ आवर बेस्ट फील्ड, और ये हमारी कुछ ऐसी खेतों से या ऐसी जगहों से गुज़रेगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अच्छी मतलब पैदावार के हिसाब से अच्छी हैं। एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और वो तबाह हो जाएंगी। हाउ कैन वी स्टॉप दिस रोड, हम किस तरह से ये रोड बनने से जो है वो उसको रोक सकते हैं। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री, जो गांव के लोग थे बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा था या वो बहुत गुस्से में थे। दे सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बैठे मीटिंग करते रहे बहुत लंबा टाइम। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, दे थॉट अप अ प्लान, उन्होंने एक मंसूबा सोचा। अ वीक आफ्टर द मीटिंग, और क्या है कि एक हफ्ते बाद जो मीटिंग उन्होंने की थी उसके, अ मैन फ्रॉम द टाउन केम टू द विलेज, जो टाउन का एक आदमी था वो आया गांव में। एंड फाउंड अ ग्रेट क्राउड, और उसने देखा एक बहुत बड़ा हुजूम ऑफ पीपल, लोगों का। बिसाइड द रिवर, रिवर के एक तरफ। द मैन फ्राम द टाउन वाज क्यूरियस, जो आदमी था वो बहुत मुतजस्सिस था, जो कि टाउन से आया था। ही वेंट ओवर टू वेयर द पीपल हैड गैदर्ड, वो गया जहाँ पे लोग इकट्ठे थे। ही स्क्वीज थ्रू द क्राउड एंड सा एन अमेजिंग साइट, और उसने क्या किया कि लोगों को साइड पे हटा के उसने एक बहुत अमेजिंग साइट या बहुत दिलचस्प एक जो है वो नज़ारा देखा। देयर वर 7 men स्टैंडिंग ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर, के जो 7 आदमी जो थे वो खड़े हुए थे जो दरिया था उसके एक किनारे पर। जैसे कि यहाँ पे हमें तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुछ लोग दरिया के उस किनारे खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे, और ये क्राउड है जो कि इन सारे लोगों को देख रहा है। एंड 7 men ऑन द अदर, मतलब ये कि एक साइड पे 7 लोग हैं, दूसरी साइड पे भी 7 हैं। दे वर होल्डिंग अ थिक रोप, और उन्होंने, जैसा कि ये नज़र आ रहा है कि बहुत मोटी सी एक रोप या फिर रस्सी पकड़ रखी है। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द रिवर, जो कि फैली हुई है, मतलब अक्रॉस द रिवर दोनों साइडों पे दरिया के। इन द मिडल, दरमियान में। समवन हैड टाइड अ कप, एक जो कप है वो बहुत जो है वो टाई करके, ये सख्त करके बांधा हुआ है। वट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं। आस्क द टाउन्समैन, गांव के लोग के आदमी ने पूछा। दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर, ये दरिया से पानी निकाल रहे हैं। रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग क्लोज बाय, उसके बहुत करीब खड़े हुए एक आदमी ने जवाब दिया कि ये पानी निकाल रहे हैं विद द कप, एक कप से। आज तक टाउन्समैन, गांव कस्बे के आदमी ने पूछा कि क्या ये कप से पानी निकाल रहे हैं। ओ यस, जी हाँ, रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया। बट इट विल टेक आवर्स, लेकिन ये घंटों लेगा। टू गेट अ बकेट फुल, एक बाल्टी को भरने में। सैड द टाउन्समैन, जो टाउन से आया हुआ बंदा था उसने कहा कि अगर वो एक कप से पानी निकालेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यस, जी हाँ, सैड द मैन, आदमी ने कहा। इट इज़ स्लो, ये बहुत आहिस्ता है। बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस, लेकिन हम हमेशा जो है वो दरिया से पानी इसी तरह निकालते हैं। इट्स अ स्लो वे, ये बहुत एक सुस्त तरीका है। बट इट ऑलवेज वर्क्स, लेकिन ये हमेशा काम करता है।
द मैन फ्राम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज्ड इंडीड। जो आदमी आया हुआ था कस्बे से वो हकीकत में बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, हैरान हुआ। ही स्ट्रेच्ड हिज चिन एंड सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपनी जो चिन थी, ठोड़ी थी, उसको उसने जो है वो चौड़ा किया या उसको उसने सुकेड़ा। एंड सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा, दीज पीपल आर ऑल मैड, ये तमाम लोग जो हैं वो पागल हैं। व्हेन वी गॉट बैक टू द टाउन, व्हेन ही गॉट बैक टू द टाउन, जब वो कस्बे में वापस गया, एंड टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स अबाउट व्हाट ही हैड सीन इन द विलेज, और अपने दोस्तों को बताया कि उसने गांव में जो है वो क्या देखा। दे लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसे और बहुत ज़्यादा हंसे। वन आर टू ऑफ द मेन्स फ्रेंड, एक दो जो थे उस आदमी के दोस्त, जस्ट कुडंट बिलीव, उन्हें बिल्कुल यकीन ना आया, डेट पीपल कुड बी सो स्टूपिड, कि लोग इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन, टू ऑफ देम, उनमें से दो, सेट ऑफ टू द विलेज टू सी फॉर देमसेल्व्स, उनमें से दो ने प्रोग्राम बनाया कि वो गांव जाएंगे और ख़ुद जाके वो सब कुछ देखेंगे। When they arrived at the village, जब वो गांव पहुँचे, they found a huge crowd, और उन्होंने पाया एक बहुत बड़ा हुजूम ऑफ पीपल, लोगों का, स्टैंडिंग, जो कि खड़े हुए थे, अराउंड अ टॉल ट्री, एक बड़े से लंबे से जो है वो ऊंचे दरख्त के आसपास। द ट्रंक ऑफ द ट्री वाज नियरली 2 मीटर्स वाइड, जो उसका ट्रंक था वो तकरीबन 2 मीटर जो है वो वाइड था, चौड़ा था। 2 men were busily working on the trunk, और जो 2 लोग थे वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे काम करने में। ट्रंक जो होता है वो ट्री का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रंक। ईच हैड अ स्मॉल पेन नाइफ इन हिज हैंड, हर एक के हाथ में जो है वो एक पेन नाइफ था, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक छोटा सा चाकू होता है जो हैंडल में फोल्ड हो जाता है। एंड वाज कटिंग द वुड, और वो लकड़ी काट रहे थे। दे वर वर्किंग सो हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। डेट द स्वीट वाज पोरिंग ऑफ देयर फॉरहेड, कि उनकी जो पसीना था वो बह रहा था उनके फॉरहेड या माथे से। वट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, आस्ट वन ऑफ द मैन फ्राम द टाउन, कस्बे से आए हुए एक आदमी ने पूछा। वाई दे आर कटिंग डाउन द ट्री, ये जो है वो दरख्त को क्यों काट रहे हैं। रिप्लाइड वन ऑफ द विलेजर्स, ये दरख्त काट रहे हैं। रिप्लाइड, जवाब दिया, वन ऑफ द विलेजर, एक जो है वो गांव के रहने वाले ने। कांट यू सी, तुम नहीं देख सकते, विद पेन नाइफ्स, जो छोटे चाकू हैं उनसे, आस्क्ड द टाउन्समैन, कस्बे के लोगों ने कहा। यस, जी हाँ, सैड अ विलेजर इन द क्राउड, हजूम में से एक आदमी ने कहा या एक गांव के रिहायशी ने कहा। वी ऑलवेज कट ट्रीज डाउन विद पेन नाइफ, हम हमेशा जो है वो दरख्तों को काटते हैं इन्हीं पेन नाइफ के साथ। बट इट विल टेक अ ईयर आर टू, लेकिन ये 1-2 साल इस पे लगेंगे। सैड द टाउन मैन, कस्बे के से आए हुए बंदे ने जवाब दिया। यस, जी हाँ, रिप्लाइड द विलेजर, गांव के आदमी ने कहा। इट इज़ स्लो, ये आहिस्ता है, बट इट इज़ अ गुड मेथड, लेकिन ये बहुत उम्दा तरीका है। इट ऑलवेज वर्क, से हमेशा काम करता है। द मैन फ्राम द टाउन वर क्वाइट अस्टोनिश्ड, जो लोग थे कस्बे के वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। दे वेंट बैक टू द टाउन, वो कस्बे में वापस गए। द स्टोरीज अबाउट द विलेजर्स, जो कहानियाँ थी गांव के लोगों के बारे में, एंड देयर ऑड बिहेवियर, और उनका अजीबो गरीब जो रवैया था, स्प्रेड, फैल गया, लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह। दोज पीपल आर क्वाइट मैड, वो लोग बिल्कुल पागल हैं। द टाउन फॉक सेड, जो गांव के कस्बे के लोग थे वो कहने लगे। द न्यूज़ इवन रीच द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो ख़बरें थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक पहुंच गई। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, ये सब क्या किसके बारे में है। ही आस्क्ड, उसने कहा। आर द विलेजर्स रियली मैड, क्या जो गांव के लोग हैं वो सच में पागल हैं। येस इंडीड दे आर,
जी हाँ, बिल्कुल वो हैं, रिप्लाइड हिज चीफ क्लर्क। उसके चीफ क्लर्क ने उसको जवाब दिया, दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर। वो पानी निकालते हैं दरिया से विद द कप, एक कप के साथ। एंड दे कट डाउन ट्रीज, और वो दरख्तों को काटते हैं विद पेन नाइफ, पेन नाइफ के साथ। दे आर क्वाइट क्रेजी, वो बिल्कुल पागल हैं। आर दे डेंजरस, क्या वो ख़तरनाक हैं? आज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वसली, बहुत ज़्यादा नर्वस या कंफ्यूज हो के उसने कहा कि क्या वो डेंजरस हैं या नुकसानदेह हैं या ख़तरनाक हो सकते हैं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, रिप्लाइड द क्लर्क ने जवाब दिया। The following day, the district officer and a few of the other important people of the town went to the village to find out more. उसी दिन क्या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था वो एंड अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट पीपल, और कुछ और बहुत अहम लोग जो थे, वो गए गांव में कुछ मज़ीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए। व्हेन दे गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुँचे, दे सा, उन्होंने देखा, अ लॉन्ग लाइन, एक लंबी लाइन ऑफ वुमेन, औरतों की, वॉकिंग, जो कि चल रही थी, टू एंड फ्रॉम अ लार्ज एंथिल, एक बहुत जो बड़ा एंथिल होता है, जो चींटियों का घर होता है, उसकी तरफ, जैसा कि यहाँ पे हम तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ईच वुमेन वाज कैरिंग अ बास्केट, हर एक औरत ने एक टोकरी उठाई हुई थी। द फर्स्ट वुमेन इन द लाइन स्टेप्ड अप टू द एंथिल, जो लाइन की पहली औरत थी वो आगे बढ़ी चींटियों के घर की तरफ। एंड टू कैन आंट फ्राम द मॉइस्ट अर्थ, और उसने क्या किया कि जो उन्होंने मॉइस्ट नमी वाली ज़मीन थी उस पर से उसने एक चींटी को उठाया। शी पुट द एंट इन हर बास्केट, उसने चींटी को अपनी टोकरी में रखा। एंड कैरीड इट अवे, और उसको दूर ले गई। व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रही हैं? आज द एस्टोनिश्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था उसने पूछा कि ये क्या कर रही हैं? दे आर कैरिंग अवे आंट्स, कि ये चींटियों को दूर ले जा रही हैं। रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय, करीब ही खड़े एक आदमी ने कहा। वाई, क्यों? आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पूछा। बिकॉज, क्योंकि आंट्स आर वेरी डेंजरस, चींटियाँ बहुत ख़तरनाक हैं। सैड द मैन, आदमी ने कहा। दे ईट एवरीथिंग, ये हर चीज़ खा जाती हैं। वी मस्ट कैरी देम अवे, हमें इन्हें ज़रूर दूर ले जाना पड़ता है। बट लेकिन वन इन ईच बास्केट, हर एक टोकरी में एक। क्राइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था वो चिल्लाया। डेट्स रिडिकुलस, ये बहुत अजीब व गरीब है, तमस्खराना है। वी ऑलवेज डू इट डैट वे, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया। इट्स स्लो, ये बहुत आहिस्ता है। बट इट्स अ गुड मेथड, लेकिन ये बहुत उम्दा तरीका है। इट ऑलवेज वर्क्स, ये हमेशा काम करता है। When the district officer returned to the